गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक कॉल सम करेंगे जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ आपको दिया हुआ है। मीट, जीत एंड नील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3:2:1। Here we have three old partners named Meet, Jeet and Neil. Okay, so here old ratio is given. Old ratio is 3:2:1. Okay, then we just directly move to adjustment. On the above date, Dave admitted here as a new partner on the following condition. They admitted here. Okay, तो here we have new partner here. अब हमारे पास चार पार्टनर है, मीट, जीत, नील है here. Okay, एडजस्टमेंट क्या है? मीट सेक्रीफाइस 1/8 share and Neil sacrifice 1/24 share from their profit in a favor of he. Okay, यहाँ से Meet and Neil will sacrifice. Okay, यहाँ Neil will sacrifice how much? Neil's sacrifice 1/8 and Meet sacrifice 1/8 and Neil sacrifice 1/24. मीट इतना देगा और नील इतना देगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो किसका मिल जाएगा हमको? और न्यू शेयर ऑफ हीर मिल जाएगा ना। तो न्यू शेयर ऑफ हीर इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 आएगा, तो यहाँ 24 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 24, तो वी कैन राइट हियर 4/24। यहाँ लिख सकते हैं 1/6। ओके, तो शेयर ऑफ हीर इज 1/6। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का इतना यूज है वो लिख लिया हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट वन, गुडविल इज वैल्यूड 60,000। हीर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है? 60,000 है, उसमें ही का शेयर कितना है? 1/6। तो 60,000 इंटू 1/6, 60,000 इंटू 1/6 जो ही लाएगा एज कैश। तो एक यदि कहा कि पैसे आएंगे ना, तो कैश में दिया है क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट शुड बी 60,000 इंटू 1/6, that means 10,000. That 10,000 we are distributed among the all partner in sacrifice ratio. Here only Meet and Neil has sacrificed. तो गुडविल किसको मिलेगी? मीट और नील को ही मिलेगी। ठीक है, what we write here premium for goodwill कौन सा इसका मिलेगी? 3:1 में। तो फॉर मीट 60,500 आएगा एंड फॉर नील 2,500। ओके, जीत को नहीं मिलेगी, क्यों? कोई जीत ने यहाँ पे कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ है। ठीक है, आई होप सो आपको गुडविल कैंडी समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट, अ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 52,000 व्हिच इज टू बी शोन इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 52,000 है, वो आपको बुक में शो करना है। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट दिए है आपको 60,000, बुझे? इन्वेस्टमेंट दिया आपको 60,000, अब कितना हुआ इन्वेस्टमेंट? 52,000 है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 कम हुई ना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस 8,000। आउटर अमाउंट कितना आएगा? 52,000। नाउ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो बेसिकली इसके लिए कहाँ आए चाहिए? लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड, बट यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बैलेंस शीट तो वहां आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया 20,000 था, उसमें से 8,000 का लॉस हो गया, कितना बचा? 12,000। That 12,000 we are distributed among the old partner in old ratio. तो उसके लिए कहा यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 we are distributed among the partner in old ratio. तो अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे? 6,000, 4,000 and 2,000. Is it? देखते फिर से एक बार। इन्वेस्टमेंट आपको दी है बैलेंस शीट में 60,000, ऐसा बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 52,000।
So now value of investment is reduce means it's loss for us. Okay, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिया होता तो इन्वेस्टमेंट का लॉस कहाँ आता, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड. बट यहाँ क्या किया है लोगों ने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 20,000 में से 8,000 लॉस हो गया तो उसको माइनस कर देंगे. जो 12,000 बचे दैट अमाउंट वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. ओके, द नेक्स्ट, what is next one? Next one is there fourth, a claim of workman compensation is accepted 18,000. 18,000 is a claim for us for worker accident compensation. Look at the balance sheet. In the balance sheet, workman compensation reserve is given 15,000. 15,000 था, अब 18 चुकाना पड़ेगा, मतलब 3,000 ज्यादा चुकाना पड़ेगा. तो लॉस है हमारे. तो देखो यहाँ दिया है वर्कर कंपनसेशन फंड इज गिवन 15,000. अब कितना हो गया 18,000. दैट मीन्स 3,000 is increase. Workman compensation fund is increase. Here liability is increase. That means it's a loss for us. Loss where we are going to put it, revaluation account debit side. What we write here? We write here workman compensation fund. Okay, yeah, we can write here claim. How much? 3,000. Okay. The next, a market value of machine is 60,000. Look at the balance sheet. In the balance sheet, machine is given 80,000. Now the market value is 60,000. That means value of machinery is reduced by 20,000. Okay. So we can write here machinery 80,000 minus reduce 20,000. So we can write here 60,000. Now here a value of machinery is reduced. That means it's a loss for us. Loss where we are going to put it, debit side of revaluation account. What we write here? We write here machinery account. Amount is 20,000. Is it? Then next. And market value of building is 1,26,000, which are to be brought in the books. A market value of building is 1,26,000. Look at the building. In your balance sheet, building is given 1 lakh. Building is given 1 lakh. Okay. So here we can write here building 1 lakh plus increase 26,000. क्योंकि यहाँ पे 1 लाख बिल्डिंग दिया हुआ है, एडजस्ट में ऐसा बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,26,000. 1 लाख था, 1,26,000 हो गया, मतलब 26,000 इंक्रीज हुई. तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस. प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम. ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? बिल्डिंग 26,000. ओके. द नेक्स्ट, here sixth adjustment. Here will bring 50,000 as her capital in cash. Here will bring 50,000 as capital. Here will bring, मतलब cash comes in, तो cash account debit side. What we write here? We write here his capital account. Amount is 50,000. Okay. इसकी दूसरी कहाँ आएगी? Page side. What we write here? We write here cash account. In his column, we can write 50,000. Okay. The next, capital of the partners shall be proportionate to the new profit sharing ratio. Keep his capital as a base. Necessary effect is to be given in cash. अब ये थोड़ा नया एडजस्टमेंट है. Capital of partners shall be proportionate in the new profit loss ratio. जो कैपिटल है वो नए प्रॉफिट लॉस का रेशियो होना चाहिए. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे न्यू प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे ना. देखो, वी ट्राई टू फाइंड आउट हियर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मीट्स न्यू रेशियो. मीट का ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? 3/6. या 3/6. उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस किया?
1/8, तो 3/6 माइनस 1/8। अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 24 आएगा ना, तो यहाँ 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 24 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 माइनस 3 1 3 डिवाइड बाय 24, तो वी कैन राइट हियर 9/24। ओके, अ न्यू शेयर ऑफ मीट कितना आया, 9/24। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीट। जीट का न्यू शेयर, उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, उसका ओल्ड शेयर था 2/6, उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। यहाँ नीचे 24 है, तो यहाँ 24 लाना हो तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 8 डिवाइड बाय 24। ओके, दिस इज द न्यू शेयर ऑफ जीट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नीट। नीट का ओल्ड था 1/6 माइनस उसने सेक्रीफाइस किया 1/24। एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, जब 24 वाले के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 1/24, तो वी कैन राइट हियर 3/24। और नया सेकंड है हीर का, उन्होंने फाइंड किया, ही रहा 4/24, तो नया सेकंड आएगा 9/24, 8/24, 3/24 and 4/24, तो कैन राइट हियर 9:8:3:4. This is the new profit loss ratio of a partner. Okay, अब करना क्या है हमको, ही का जो कैपिटल उसको बेस लेना है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ही का सेम 50,000, उसको बेस लेके हम मीट, जीट और नीट का फाइंड करेंगे। देखो ही का साइज कितना है, 4 है, तो कि राइट हियर 4 के हिस्से में अगर 50,000 कैपिटल है तो 3 के हिस्से में कितना होना चाहिए। ओके, तो वी राइट हियर 37,500। सेम वे अगर 4 के हिस्से में 50,000 है तो 8 है ना, तो 8 के हिस्से में कितना होना चाहिए, वी कैन राइट हियर 1 लाख। सेम वे इसका 9 है, 4 में 50 है, 9 में कितना, तो वी राइट हियर 1,12,500। ओके, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मीट, जीट, नील एंड हीर। ओके, ये कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड। कैपिटल मीट, जीट, नील एंड हीर। फॉर मीट 1,12,500, फॉर जीट इट इज कॉल्ड 1,37,500 and 50,000। ओके, अब क्या बोला लोगों ने, ऐसा बोला हुआ है इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश अकाउंट। अब जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो डिफरेंस आएगा, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश अकाउंट में। अगर पैसे यहाँ कम पड़े तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। अगर पैसे यहाँ कम पड़े तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, डेबिट साइड। ओके, नाउ एडजस्टमेंट इज ऑलमोस्ट फिनिश। नाउ वी आर मूव टू द रिमेनिंग एंट्रीज। पहले कैपिटल, वो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में। What we write here? We write here balance brought forward. For meat 1 lakh. For jeet 75,000. For Neil 50,000. Yes. General reserve we are distributed among the partner in old ratio. मतलब 3:2:1. कितना है, 12,000 है ना, 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 6,000, 4,000 and 2,000। ओके, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया, वर्कर प्रोफेशनल फंड वो क्या है हमारे लायबिलिटी, तो यहाँ आएगी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है 35,000। देन वर्कर्स सेविंग अकाउंट यहीं आएगा, अमाउंट 40,000 एंड क्रेडिटर्स भी यहाँ आएगा, ठीक है, अमाउंट इज 23,000। द नेक्स्ट एसेट साइड बिल्डिंग हो गया, मशीन भी फिनिश, इन्वेस्टमेंट फिनिश, डेटर्स एज इट इज, अमाउंट इज 40,000। स्टॉक
64,000 in cash, sorry, cash where we are going to operate in cash account. Balance brought forward, we can write here 26,000. Okay, now sum is almost finished. First of all, we just try to close revaluation account. Total is 26,000. Here also 26,000. 3,000 बचेगा ना. What we write here? We write here divisible profit. Okay. That profit we are distributed among the meat, Jeet and Neil. In which ratio? 3:2:1. तो यहाँ आएगा 1500, 1000 and 500. ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट में. We write here divisible profit 1500, 1000 and 500. Okay. Now we close capital account and difference we are transferred to the cash account. Then we close cash account. Cash account we transfer to the balance sheet and total must be same. तो सही होना गलत. Okay. तो ये चैप्टर में इतना ही था. आई होप सबको समझ में आया होगा. ओके. अब कुछ नहीं आया है तो राइट कमेंट बॉक्स और हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो कमेंट्स है, जो डाउट है वो सॉल्व कर सके. ओके. आज के इतना ही. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.